ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कहा उन्हें पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रूशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को आखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इसलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। उन्होंने कहा पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रूशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में अहम साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इसलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। अपडेट करें आपको। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कहा उन्हें पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल अक़वामी इदारों को खुश आमदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रूशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को आखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन भी दरकार होंगे। इसीलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। अहम बयान, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब किया है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने। उन्होंने कहा पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल अक़वामी इदारों को खुश आमदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रूशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार होंगे। इसीलिए इस शोबे की तरक्की के लिए बहुत से तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेजा जा रहा है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहम खिताब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुख्ता यकीन रखते हैं वो पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल अक़वामी इदारों को खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रूशनास कराएंगे, सरमायाकारी के मौके तलाश करेंगे और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करेंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन इस काम के लिए दरकार होंगे। इसीलिए इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क भेजा जा रहा है ताकि वो मुल्क की तरक्की और तरबियत के लिए काम करें। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से आर्मी चीफ ने खिताब किया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है गजाला नौरीन ने। गजाला बताइएगा इस अहम खिताब के बारे में। बिल्कुल, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया है। इस दौरान सिपह सालार का ये कहना था कि मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए सिपह सालार ने कहा कि पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इसलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि इस वक्त बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। सिपह सालार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल
पैदा करना भी है। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद दासी मुनीर का मजीद कहना था कि इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है और पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। सिपा सालार ने कहा कि पाकिस्तान में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा और ये बात अहम है कि लागत को बेहतर बनाने और मंडियों को मुतनव्वे बनाने के लिए पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में भी सरमायाकारी की जाए। सिपा सालार जनरल सैयद दासी मुनीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़े और जदोजहद करें मुल्क के लिए और अपने लिए, ये पैगाम था आर्मी चीफ का। उन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तानी बैक आवाज शराकतदारों और सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं कि कारोबार और मादनी दौलत से इस्तेफादा करने के लिए आपकी महारत से मुस्तफीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है और आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। सिपा सालार ने कहा कि मैं बलोच कबायली अमायदीन की काविशों का भी मोतरिफ हूँ जिन्होंने कानकुनी के कामों को फरोग देने और बलोचिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त में अहम किरदार अदा किया। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद दासी मुनीर का ये कहना था कि मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादनी शोबा इज्तिमाई फायदे के लिए इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग दे सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डेप्टी ब्यूरो चीफ ग़ज़ाला नौरीन इस बारे में अपडेट कर रही थी।